ब्लॉग लेकर आए आप सभी के लिए। तो गाइज़ निर्जला एकादशी व्रत इतनी क्यों खास होती है और आज जानते हैं। तो इस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी 18 जून को मंगलवार को पड़ रही है इस बार। और इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो गाइस अब कथा सुनाते हैं किसने किया है और इस व्रत से क्या फल मिलता है। महाबली भीम ने किया यह व्रत। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के व्रत महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उदर में तो वक्र नामक अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है, तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा। और तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण नहीं करता वरन सबके योग्य धारण व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करें, मात्र इसी के व्रत करने से समस्त फल प्राप्त हो जाएंगे और लोक में सुख यश प्राप्त वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे, वैकुंठ धाम प्राप्त करोगे। और तभी से वर्ष भर में 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली ये श्रेष्ठ निर्जला एकादशी भीम सैनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जानी जाती है। और इस व्यक्ति स्वयं निर्जला रहकर व्रत करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति होकर हरि के धाम जाता है। नारद जी को मिली निश्चल भक्ति का वरदान। शास्त्रों के अनुसार श्री से कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्राह्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा, हे परमात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जगत के पालन करते विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जला रहकर एक कठोर व्रत किया और 1000 वर्षों तक निर्जला व्रत करने से उन्हें चारों तरफ दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण जी माया से भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिया और मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निष्ठल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया। तभी से निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। ऐसी निर्जला की बहुत सारी कथाएं हैं गाइस। और फिर हम क्या करते हैं, इस दिन बरती भी रहते हैं और पानी और मतलब कि फल कुछ भी, आप तरबूज, खरबूज, आम, केले और उन पर कुछ दक्षिणा रखकर और बीजना, माट भर भर के पानी, ये सब दिया जाता है इस दिन। चाहे आप कुछ मतलब कि किसी भी लेडीज़ को दे सकते हो जिनकी भी शादी हो रही है, कोई भी हो, मतलब कि बुज़ुर्ग हो, उन सबको आप दे सकते हो। मैरिड अनमैरिड कोई वो नहीं है इसमें, तो जितना दान किया जाए उतना अच्छा होता है। ये भी एक तरीके का दान ही होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और जो गाइज हमने की जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से। तो ये है 2023 की। और गाइज इसमें हम तुलसी की भी पूजा करते हैं, जो आपने शुरू में देखा ही है कि क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें हम माता रानी तुलसी की भी पूजा करते हैं और उन्हें श्रृंगार चढ़ाते हैं। उन माता रानी को जो भी आप मतलब कि श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, कोई यूज़ किया हुआ नहीं, मतलब नया होना चाहिए, वो श्रृंगार आप माता रानी को लगा सकते हो और अगले दिन अपने व्रत का उद्यापन भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी निर्जला एकादशी व्रत कथा और किस तरीके है, कब है, किस दिन है, किस तरीके से पूजा विधि है, ये सब थी। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।